बायोलॉजिकल मेथड से पहले आपको बताना चाहिए, साइंस में जब भी कोई मसला, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, उससे बड़े सिस्टमैटिक अंदाज से हल किया जाता है। इसलिए इसको कहते हैं साइंस इज द सिस्टमाइज्ड नॉलेज। सिस्टम क्या होता है ये अभी फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। लेकिन साइंस एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए, ठीक है जी। अब उसे हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड, द मेथड बाय विच प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन द साइंस। अच्छा, अब क्योंकि बायोलॉजी भी साइंस की ब्रांच है, इसका भी कोई ना कोई मेथड होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उस मेथड को आप कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। चाहे साइंस हो चाहे कुछ भी हो, इंसान के इल्म की इब्तदा उसके ऑब्जर्वेशन से होती है, उसके मुशाहदे से होती है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको एक मेथड अपनाना होगा जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड, और उसकी भी शुरुआत किससे होती है? ऑब्जर्वेशन से होती है। ऑब्जर्वेशन किन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए बनाई जाती है? वो इंसान की सेंसेस को यूज़ करते हुए बनाई जाती है। और वो सेंस कौन सी है? देखना, सूंघना, चखना, ये आपके सामने लिखी हुई है, सुनना, ऑल ऑफ दिस। अब शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ऑब्जर्वेशन, हाउ ऑब्जर्वेशन आर मेड, तो आपने बताना है 5 सेंसेस को यूज करते हुए। अब ऑब्जर्वेशन भी क्या है? 2 तरह की है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। लेट मी एक्सप्लेन, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में फर्क है क्या, ठीक है जी। अगर मैं बात कर रहा हूं ग्लूकोज की, ग्लूकोज के बारे में आप जानते हैं ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज। इसको मैं आपको 2 तरीकों से एक्सप्लेन कर सकता हूं। अगर मैं कहूं ग्लूकोज के अंदर कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है, तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस इज द सच एनालिसिस इन विच कंपोनेंट्स ऑफ अ सब्सटेंस आर डिटेक्टेड। बस ये देखा जाता है कि चीज किस किस चीज से मिलकर बनी है, कोई चीज किससे मिलकर बनी हुई है या उसमें क्या क्या है। लेकिन जैसे ही क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी, मिकदार, क्वांटिटेटिव एनालिसिस आ जाता है तो हम उसमें ये भी बताते हैं कि वो कौन सी चीज से बना है, और वो जो चीज, जैसे ग्लूकोज के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और कितना कितना है, C6H12O6, ये हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस बताएगा। 2 एनालिसिस, 1 क्वालिटेटिव, 2 क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में सिर्फ बताया जाता है कि कोई चीज किससे मिलकर बनी है। क्वांटिटेटिव में यह भी बताया जाता है कि उसके अंदर कोई चीज जो मौजूद है वो कितनी मौजूद है। यही वजह है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस को क्वालिटेटिव एनालिसिस पर प्रेफर किया जाता है, क्योंकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें 2 इंफॉर्मेशन देता है। एक तो वो क्वालिटेटिव वाली इंफॉर्मेशन हमें देता है, साथ में हमें यह भी बताता है एडिशनल कि कोई चीज जो मौजूद है उसकी मिकदार कितनी है। तो आपको शॉर्ट पूछा जा सकता है व्हाई क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज प्रेफर्ड ओवर क्वालिटेटिव, तो आपने बताना होगा कि वेरिएबल्स आर मेजरेबल एंड रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आता है हाइपोथेसिस। आपने कुछ ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद आपने उस सब को लिख लिया कि मैंने ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा, और उस सब को ऑर्गेनाइज करके एक डाटा की शक्ल में बदल दिया। अपनी ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करने के बाद एक डाटा में बदल दिया, और डाटा में बदलने के बाद आपने कोई स्टेटमेंट दी। वो स्टेटमेंट डिपेंड करती है आपके पास्ट एक्सपीरियंस और आपके एक्सपीरियंस या आपके बैकग्राउंड नॉलेज पे। तो हाइपोथेसिस फिर क्या हुआ, ये एक स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट है एज पर एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड नॉलेज। कोई भी हाइपोथेसिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है ऑब्जर्वेशन की। तो ये हाइपोथेसिस की आपने डेफिनेशन कर लेनी है। अब हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस बनता कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको बताया जाता है डिडक्शन के जरिए। डिडक्शन होता है लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हाइपोथेसिस, यानी जो हाइपोथेसिस आपका है उसका लॉजिकल नतीजा क्या है। अच्छा, डिडक्शन आगे 2 तरह की होती है। डिडक्शन
डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। अब आपने जरा गौर से बात सुननी है। हाइपोथेसिस से डिडक्शन, हमने हाइपोथेसिस बनाना है, डिडक्शन के जरिए बनाते हैं, हम कोई लॉजिक यूज करते हैं, उसका नतीजा निकालते हैं। अब ये जो डिडक्शन होती है दो तरह की होती है, एक को आप कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, एक को आप कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। ये ऐसे समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, अगर मैं कहूं बर्ड, तो आपके ज़हन में उसी वक्त आ जाता है कि भाई बर्ड फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। और मैं साथ ही कहूं स्पैरो, एक बर्ड है, ये भी क्या करेगा, उड़ेगा। तो यहां पर अगर इफ एंड देन की बड़ी बात हो रही होती है, यानी अब डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। जर्नल बात करते हैं कि भाई जिसने आज तक पढ़ा है वो पास हो गया है, तुम भी पढ़ो, तुम भी पास हो जाओगे। जर्नल बात करके हम किसी स्पेसिफिक चीज पर आ जाते हैं। जैसे इधर हमने क्या कहा, बर्ड्स उड़ते हैं, स्पैरो एक बर्ड है, वो भी उड़ेगा। तो पहले हमने बर्ड्स की बात की, बहुत सारे बर्ड्स, फिर हमने स्पैरो एक स्पेसिफिक की बात कर दी। अच्छा, लेकिन इंडक्टिव में क्या होता है, हम पहले स्पैरो की बात करेंगे, स्पेसिफिक बात करेंगे कि भाई स्पैरो उड़ती है और स्पैरो एक बर्ड है। तो जर्नल बात की तरफ आ जाएंगे, फिर हम कहेंगे ऑल बर्ड फ्लाई, सारे बर्ड क्या करते हैं, उड़ते हैं। तो क्या बात हो रही है, डिडक्टिव रीजनिंग मूव फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, इंडक्टिव फ्रॉम द स्पेसिफिक टू द जर्नल। और स्पैरो वाली एग्जांपल बहुत ज्यादा दी जाती है, बहुत इजी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने कर लेना। अच्छा, हाइपोथेसिस बनाने के और भी तरीके हैं। ये कोई गैस हो सकता है, तुक्का, ये कोई ख्याल हो सकता है। अच्छा, एस्थेटिक प्रेफरेंस हो सकती है, रिलीजियस आइडिया, फिलोसफिकल आइडिया हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बंदा किसी चीज को सर्च कर रहा है, उसको सर्च करते करते उसे कुछ और मिल जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी इसके साथ। अच्छा, जब हाइपोथेसिस मुकम्मल बन चुका है, ठीक है जी, चाहे डिडक्शन से बने चाहे कोई दूसरी वजह से बने, तो उसके बाद हम करते हैं एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है जी, और रिगरस पैदर पे एक्सपेरिमेंट, हाइपोथेसिस मिल गया, अब एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट, हाइपोथेसिस को टेस्ट कर ही जा रहे हैं और वो फेल हो ही नहीं रहा, वो बिल्कुल अपने आप को साबित करता जा रहा है। हाइपोथेसिस चेक करते हैं, वो ठीक साबित होता है, फिर कोई टेस्ट करता है, ठीक, इसने भी टेस्ट किया, ठीक साबित हो गया, मैंने टेस्ट किया, ठीक साबित हो गया। तो ऐसा हाइपोथेसिस मजीद हाइपोथेसिस देता है। यानी अगर आप एक हाइपोथेसिस पे काम कर रहे हैं तो आपको ख्याल आता है अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये हाइपोथेसिस क्या कर रहा है, मजीद हाइपोथेसिस दे रहा है और टेस्ट कामयाब होते जा रहे हैं। तो एक लंबी चौड़ी लाइन लग जाती है हाइपोथेसिस की, इसको कहते हैं सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस, एंड दिस सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड बाय द टेस्ट, सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंट। भाई फिर तो ये थ्योरी बन जाता है। तो क्या बना, सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय रिजल्ट ऑफ मैनी टेस्ट, दिस बिकम थ्योरी। अच्छा, थ्योरी भी रुकती नहीं है, थ्योरी से मजीद हाइपोथेसिस जन्म लेते हैं, और ऐसी थ्योरी जिससे मजीद हाइपोथेसिस जन्म लेते हैं उसे कहते हैं प्रोडक्टिव थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोडक्टिव थ्योरी। अच्छा, अब जब थ्योरी आ गई ना तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट इस बात को चैलेंज ले लेते हैं कि ये बंदे की बात को गलत साबित करना है, और वो उसको कहते हैं नहीं तुम गलत कह रहे हो, और अपनी अपनी उससे प्रूफ देने की कोशिश करते हैं। उसकी बात को, उसकी थ्योरी को जो साइंटिस्ट थ्योरी दे रहा है, मुख्तलिफ साइंटिस्ट गलत साबित करने की कोशिश करते हैं और एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं कि बस इसको तो भाई आगे जाने देना ही नहीं। ये एक डाउटफुल अप्रोच होती है जिसको आपकी बुक कहती है स्केप्टिकल अप्रोच। अब जब थ्योरी पे मुख्तलिफ साइंटिस्ट भी काम करने लग गए हैं, कुछ सही साबित करने लगेंगे, कुछ गलत साबित करने लग जाएंगे, लेकिन अगर ये थ्योरी अभी भी टेस्ट एक्सपेरिमेंट की स्टेज को पास करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है और गलत साबित नहीं हो रही, तो वो ला बन जाता है। तो हम क्या कहते हैं, थ्योरी सर्वाइव्स स्केप्टिकल अप्रोच, डाउटफुल अप्रोच, एंड कंटिन्यू टू सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट इसको सपोर्ट करते हैं, दिस बिकम लॉ और प्रिंसिपल, एंड लॉ एंड प्रिंसिपल इज व्हाट, इट इज इररिफ्यूटेबल, जिससे आप गलत साबित नहीं कर सकते, फैक्ट ऑफ नेचर। बायो में लॉ बहुत थोड़े, जैसे मेंडल लॉ है, ठीक है, हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम की बात कर लेते हैं हम, लॉ बहुत कम है। मेंडल्स के लॉ आपने नाम सुने होंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वगैरह।
तो ये लॉ कम है, यही वजह है कि थ्योरी पे आके मुख्तलिफ साइंटिस्ट को याद आता है ये तो लॉ बनने जा रहा है, इसको आगे जाने नहीं देना, तो वहीं पे उसके मुखालिफ काम करना शुरू कर देते हैं और वो फिर एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूव नहीं होती बात, तो वो रुक जाती है। हाँ, अगर थ्योरी एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए प्रूव होती रहे तो अल्टीमेटली क्या बन जाता है, लॉ। ये था बायोलॉजिकल मेथड, कैसे एक बायोलॉजिस्ट प्रॉब्लम को सोल्व करता है।